जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार में। श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन का ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें जीवन की लगभग हर कठिनाई का सार्थक समाधान समाहित है। इसके प्रत्येक उपदेश में ऐसी प्रेरणा छिपी है जो निराश मन में भी नई आशा और आत्मविश्वास का संचार कर देती है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक एकाग्र और शांत मन से सुनेंगे तथा इसके संदेशों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको केवल मानसिक शांति ही नहीं मिलेगी, बल्कि आपके विचारों, व्यवहार और पूरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी अवश्य देखने को मिलेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी व्यक्ति इस गीता के अमूल्य ज्ञान को अंत तक सुनकर उसे अपने जीवन में अपनाता है, उसे अपनी अनेक समस्याओं और परेशानियों का समाधान अवश्य प्राप्त होता है तथा वह अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ता है। इसीलिए आप इस गीता सार को प्रतिदिन प्रातःकाल और रात्रि में विश्राम करने से पहले अवश्य सुने। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और निर्मल भाव से इस पवित्र गीता का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह अपने अनेक दोषों और पापों से मुक्त होकर अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यही कारण है कि कहा जाता है, जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, श्रवण और चिंतन किया जाता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। बड़ी से बड़ी विपत्तियां भी दूर होने लगती हैं और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा तथा दिव्य आशीर्वाद उस परिवार पर सदैव बना रहता है और जीवन सुख, समृद्धि, धन, वैभव तथा आनंद से भर जाता है। मित्रों, कुरुक्षेत्र की पवित्र रणभूमि में जब महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला था, उसी समय अर्जुन ने अपने चारों ओर युद्ध के लिए खड़े अपने ही संबंधियों, भाइयों, बंधुओं, मित्रों और पूजनीय गुरुजनों को देखा। यह दृश्य देखकर उनका हृदय विचलित हो उठा। वे निराशा और गहरे विषाद से भर गए तथा अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी मनस्थिति व्यक्त करने लगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं अपने ही स्वजनों के विरुद्ध शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ? इस रणभूमि में उपस्थित ये सभी तो मेरे अपने हैं। मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे पूजनीय गुरुजनों पर बाण कैसे चला सकता हूं? इनके विरुद्ध युद्ध करने से तो कहीं बेहतर है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर लूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से युद्ध करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं, वे धृतराष्ट्र के पुत्र ही नहीं बल्कि मेरे अपने भाई भी हैं। यदि इन्हें मारकर राज्य प्राप्त भी हो जाए तो ऐसा राज्य मेरे किसी काम का नहीं। इससे तो अच्छा है कि मैं सब कुछ त्याग कर वैराग्य का मार्ग अपना लूं। यदि यह युद्ध हुआ तो असंख्य वीर योद्धाओं का अंत हो जाएगा, अनगिनत परिवार उजड़ जाएंगे और न जाने कितनी स्त्रियां अपने पतियों से वंचित हो जाएंगी। हे कृष्ण, मैं ऐसा विनाश नहीं चाहता। अपने ही कुल का नाश करके मैं कभी सुखी नहीं रह सकता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, मेरा मस्तिष्क व्याकुल हो उठा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरा पूरा शरीर जल रहा हो। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से छूटता जा रहा है। हे कृष्ण, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे सही ज्ञान प्रदान कीजिए और बताइए कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की ऐसी व्याकुल और दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य और अमूल्य ज्ञान प्रदान किया जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों से समस्त मानव समाज के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बना हुआ है। आज के आधुनिक समय में भी गीता का प्रत्येक संदेश मनुष्य को सही दिशा दिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने की सच्ची कला सिखाता है। यह हमें धर्म, कर्म, कर्तव्य, प्रेम और आत्मज्ञान का महत्व समझाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन और मनन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन के मन में उठ रहे संशय और मोह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम ज्ञान की बातें तो करते हो, किंतु सच्चा ज्ञानी कभी भी इस प्रकार शोक और मोह में नहीं डूबता। इस संसार में किसी का भी पूर्ण नियंत्रण किसी वस्तु या परिस्थिति पर नहीं है। जन्म और मृत्यु प्रकृति के शाश्वत नियम हैं और इन्हें कोई बदल नहीं सकता। ये सभी योद्धा समय के अनुसार अपने नियत परिणाम तक पहुंचने वाले हैं। तुम तो केवल उस ईश्वरीय योजना को पूर्ण करने का एक माध्यम हो। इसलिए जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह किसी के जन्म या मृत्यु पर अत्यधिक शोक नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति न बीते हुए समय का पछतावा करता है और न ही आने वाले भविष्य की व्यर्थ चिंता करता है। वह यह भली भांति समझ लेता है
कि जो होना निश्चित है वह होकर ही रहेगा और जो नियति में नहीं है वह कभी घटित नहीं होगा। यही सत्य जब मनुष्य के हृदय में उतर जाता है तभी उसके जीवन में स्थिरता, धैर्य और वास्तविक शांति का उदय होता है। जिस मनुष्य की बुद्धि इस सत्य को स्वीकार कर लेती है उसे न दुख अधिक समय तक विचलित कर पाता है और न ही चिंता उसके मन पर अधिकार जमा पाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह सोचकर शोक मत करो कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है उसके विरुद्ध खड़ा होना ही एक क्षत्रिय का परम कर्तव्य है और अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना ही अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए अपने हृदय के मोह और भ्रम का त्याग करो। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो संसार तुम्हारी वीरता पर प्रश्न उठाएगा और लोग तुम्हें कायर तथा कर्तव्य से विमुख कहेंगे। यहाँ विषय अपने और पराये का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य का है। यदि अन्याय को समय रहते रोका न जाए तो अधर्म करने वालों का साहस और बढ़ जाता है तथा वे और अधिक अत्याचार करने लगते हैं। इसलिए मोह का त्याग करके अपने धर्म का पालन करो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संपूर्ण सृष्टि मेरी ही दिव्य शक्ति से संचालित होती है। समस्त जगत मुझसे ही प्रकट हुआ है, मैं ही इसका पालन करता हूँ और समय आने पर मैं ही इसके परिवर्तन और विनाश का कारण बनता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रत्येक जीव को भली भांति जानता हूँ, किंतु मेरी वास्तविक सत्ता और स्वरूप को बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस प्रकार एक दीपक का प्रकाश घोर अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार सत्य का प्रकाश भी अंततः हर भ्रम और असत्य पर विजय प्राप्त करता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु इस संसार का अटल और अपरिवर्तनीय सत्य है, जिसे कोई भी अपनी इच्छा से बदल नहीं सकता। सृष्टि की रचना के आरंभ से ही जन्म और मृत्यु का यह शाश्वत क्रम निरंतर चलता आया है। जैसे मनुष्य पुराने और जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और अनुपयोगी शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का सनातन नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके मनुष्य को भय और चिंता से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जीवन जीना चाहिए। जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह न किसी के देह त्यागने पर अत्यधिक शोक करता है और न ही केवल शरीर के आधार पर मोह में बनता है, क्योंकि वह जानता है कि जिसने शरीर छोड़ा है वह पुनः नए रूप में जन्म लेगा और जो आज जीवित है उसे भी एक दिन इस संसार से विदा होना ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में आत्म रूप से विराजमान हूँ। समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। प्रकाशमान ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। सृष्टि की रचना, पालन और परिवर्तन की प्रत्येक शक्ति में मेरा ही स्वरूप विद्यमान है। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ और इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें मेरी ही दिव्य सत्ता विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा धन नहीं है। जिसने अपने मन को स्थिर, शांत और संयमित रखना सीख लिया, उससे अधिक समृद्ध व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। मनुष्य के अधिकांश दुखों का मूल कारण उसका मोह और अत्यधिक आसक्ति है। जितना अधिक व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बनता है, उतना ही अधिक वह पीड़ा का अनुभव करता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह का त्याग करके विवेक, संतुलन और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना ही जीवन की वास्तविक सफलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसमें भी कोई ना कोई कल्याण छिपा था। जो वर्तमान में घटित हो रहा है उसमें भी ईश्वर की कोई योजना कार्य कर रही है और जो भविष्य में होगा वह भी अंततः किसी न किसी भलाई का मार्ग खोलेगा। इसीलिए व्यर्थ की चिंता और पछतावे में जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। सोचो, ऐसा क्या था जो वास्तव में तुम्हारा था और सदा के लिए खो गया? तुम इस संसार में क्या लेकर आए थे जिसे खोने का भय हो, और ऐसा क्या बनाया था जो पूर्णतः नष्ट हो गया? जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ वह इसी संसार से मिला और जो कुछ भी तुमने दिया वह भी इसी संसार को लौट आया। आज जिस वस्तु पर तुम्हारा अधिकार है, कल वही किसी और के पास होगी, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का सनातन नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को फल की चिंता छोड़कर निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
जीवन की कठिनाइयों से भागने के स्थान पर उनका साहस पूर्वक सामना करना चाहिए और हर परिस्थिति का दोष भाग्य पर नहीं डालना चाहिए। हे अर्जुन, अपने तन, मन और कर्म को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि यही सबसे बड़ा सहारा और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपनी जन्मभूमि या कुल से नहीं, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से महान बनता है। जब व्यक्ति अपने कार्य में आनंद और समर्पण का अनुभव करने लगता है, तभी वह वास्तविक पूर्णता की ओर बढ़ता है। हे अर्जुन, आसक्ति से इच्छाओं का जन्म होता है और इच्छाएं पूरी न होने पर मनुष्य दुखी हो जाता है। जो व्यक्ति हर समय संदेह में जीता है, उसे न इस संसार में सच्चा सुख मिलता है और न ही आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। निस्संदेह चंचल मन को वश में करना कठिन है, किंतु निरंतर अभ्यास, धैर्य और आत्म संयम के द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे इस पृथ्वी पर ऋतुएं और मौसम समय समय पर बदलते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य में जितना लिखा है, उससे अधिक किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार दीपक की लौ के ठीक नीचे का अंधकार दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मनुष्य को अपनी युवावस्था के पीछे छिपा वृद्धावस्था का सत्य और शरीर की क्षण भंगुरता सहज रूप से दिखाई नहीं देती। मन इतना चंचल और मायावी है कि वह जीवन भर जीव को अपनी इच्छाओं, वासनाओं और आसक्तियों के बंधन में बांधे रखता है। वह मनुष्य को सांसारिक उलझनों में इस प्रकार व्यस्त कर देता है कि उसे अपने भीतर झांकने, अपनी आत्मा को पहचानने और आत्मा में स्थित परमात्मा के दिव्य प्रकाश का अनुभव करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। एक अवसर पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यदि आत्मा नित्य, सनातन, अविनाशी और अजन्मा है, जिसे न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, तो फिर जीव को सुख दुख, शोक हर्ष, सम्मान अपमान, पीड़ा और आनंद जैसी अनुभूतियां क्यों होती हैं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे पार्थ, मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं कि इन सभी अनुभूतियों का संबंध आत्मा से नहीं, बल्कि शरीर और मन से है। आत्मा तो सदा शांत, शुद्ध, अचल और इन सब से परे रहती है। तब अर्जुन ने पुनः विनम्र भाव से प्रश्न किया। तब अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे केशव, यदि शरीर को दुख और पीड़ा तभी होती है जब उसे कोई चोट पहुंचे, कोई अंग घायल हो जाए या अग्नि उसे जला दे, तो यह तो शरीर का कष्ट हुआ। लेकिन जब किसी का अपमान होता है, मानहानि होती है या सम्मान मिलने पर हर्ष का अनुभव होता है, तब शरीर को तो कोई चोट नहीं लगती। फिर यह दुख, अपकीर्ति की पीड़ा और सम्मान का आनंद किसे अनुभव होता है? क्या यह आत्मा को नहीं होता? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अर्जुन, कीर्ति और अपकीर्ति, मान और अपमान, लाभ और हानि, विजय का उल्लास तथा पराजय का दुख, इनमें से किसी का भी स्पर्श आत्मा को नहीं होता। आत्मा इन सब से परे, शुद्ध और सदा समान रहती है। यह सब मन की चंचलता और उसके भ्रम का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, ये सदैव स्मरण रखना कि शरीर का एक अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य अंग मन है। वह आंखों से दिखाई नहीं देता, किंतु अत्यंत प्रभावशाली होता है। आत्मा उससे भिन्न है। आत्मा तो इस शरीर रूपी रथ में स्थित स्वामी के समान है, जबकि मन उस रथ का सारथी बनकर इंद्रियों रूपी घोड़ों को विभिन्न दिशाओं में दौड़ाता रहता है। यही मन इच्छाओं, अहंकार और मोह के प्रभाव में आकर कभी अत्यधिक चंचल हो जाता है और मनुष्य को भ्रमित कर देता है। कभी यही मन उसे यह विश्वास दिलाने लगता है कि वही सबसे शक्तिशाली है, वही सब कुछ कर सकता है, संसार उसी के अधीन है और सभी लोग उसी के सम्मान में झुकेंगे। किंतु जब समय का प्रभाव बढ़ता है, युवावस्था धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है और जीवन का दीपक मंद पड़ने लगता है, तब वही मन भय और असहायता से भरकर व्याकुल होने लगता है और मनुष्य घबराकर चारों ओर सहारा खोजने लगता है। फिर मनुष्य कहने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं अत्यंत दुखी हूं, मेरा अंत निकट है, कोई मुझे बचा ले। हे अर्जुन, इस प्रकार भय, विलाप और व्याकुलता का यह सारा खेल भी मन ही रचता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य को अहंकार की मदिरा पिलाकर यह भ्रम उत्पन्न करता है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। यही चंचल मन मोह और माया का जाल बुनकर
मनुष्य की इच्छाओं को उसमें उलझाए रखता है और धीरे धीरे उसे अपने वश में कर लेता है। यही मन शरीर से आसक्ति करता है, अपनी खुशियों से भी बंध जाता है और अपने दुखों को भी छोड़ना नहीं चाहता। जब सुख मिलता है तो आनंद के गीत गाता है और जब दुख आता है तो उसी दुख को बार बार याद करके स्वयं को और अधिक पीड़ा देता है। कई बार तो अपने दुखों को दूसरों के साथ बांटकर भी वह एक विचित्र संतोष अनुभव करता है। इसलिए हे पार्थ, मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक साधना अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। जब वह अपने अंतर मन में उतरकर अपनी आत्मा का अनुभव करता है, तभी उसे उसी आत्मा में परमात्मा का दिव्य प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। समय कभी मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को ही समय और नियति के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। यही जीवन का अटल नियम है। जीवन तब कठिन प्रतीत होता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना चाहते हैं। यदि समय आपके अनुकूल न चल रहा हो तो धैर्य, संयम और शांति बनाए रखना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जब आपका मन सच्ची भक्ति में स्वतः लगने लगे, तब समझ लेना कि यह केवल आपकी इच्छा नहीं, बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा भी है। कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी कहे, फिर भी अपने मन की शांति को बनाए रखें, क्योंकि जैसे प्रचंड धूप भी विशाल समुद्र को सुखा नहीं सकती, वैसे ही दूसरों के शब्द उस व्यक्ति को नहीं डिगा सकते जो भीतर से स्थिर हो। जो लोग एक दूसरे के कान भरते हैं, उनसे सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे मजबूत से मजबूत संबंधों में भी दरार डाल सकते हैं। और सदैव यह स्मरण रखें कि योग्यता जन्म से नहीं मिलती, बल्कि श्रेष्ठ कर्म, निरंतर प्रयास और अच्छे संस्कारों से विकसित होती है। इस संसार में यदि सत्य महान है, तो प्रेम उससे भी अधिक पवित्र और दिव्य माना गया है, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां छल, कपट और असत्य के लिए कोई स्थान नहीं बचता। संसार की सबसे सुंदर अनुभूतियों में मुस्कान और आंसू दोनों का विशेष स्थान है। ये दोनों एक साथ बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन जब खुशी और भावनाओं के कारण आंखों में आंसू आ जाएं, तब वह क्षण जीवन के सबसे अनमोल पलों में से एक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन पूरे समर्पण और निष्ठा से करो, लेकिन उसके फल की चिंता में स्वयं को मत उलझाओ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा द्वार है। जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो उसका विवेक कमजोर पड़ जाता है और वह आवेश में ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका नुकसान अंततः उसे स्वयं ही उठाना पड़ता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, क्रोध पर नियंत्रण रखने और शांत रहने का अभ्यास करना चाहिए। इस संसार में जो वस्तु आज तुम्हारे पास है, वह कभी किसी और की थी और भविष्य में किसी अन्य की हो जाएगी। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है। इसलिए किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति उचित नहीं है। अपने मन पर नियंत्रण रखना जीवन की सबसे बड़ी साधना है। मन वायु की भांति अत्यंत चंचल होता है और यही मन मनुष्य को अनेक इच्छाओं, वासनाओं और भ्रमों की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन में सफलता, शांति और आत्मविकास प्राप्त करना है, तो सबसे पहले मन को अनुशासित करना आवश्यक है। जब मन संयमित हो जाता है, तब बुद्धि एकाग्र होती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और प्रत्येक कार्य में सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वह व्यर्थ की चिंताओं, अनावश्यक इच्छाओं और मानसिक अशांति से भी मुक्त होने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ बढ़ता है तथा सफलता भी अधिक सहजता से प्राप्त करता है। लेकिन यदि मन को नियंत्रण में न रखा जाए, तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति हर समय संदेह में जीता है, वह कभी वास्तविक शांति का अनुभव नहीं कर सकता। अत्यधिक शंका मन की स्थिरता को नष्ट कर देती है, विवेक को भ्रमित कर देती है और कई बार अच्छे संबंधों को भी टूटने की स्थिति में पहुंचा देती है। इसलिए अनावश्यक संदेह से स्वयं को दूर रखना चाहिए। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की दिशा और भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसा कर्म वह करता है, वैसा ही फल उसे समय आने पर अवश्य प्राप्त होता है। यदि वह सत्कर्म करता है, तो शुभ परिणाम उसके जीवन में आते हैं, और यदि वह अधर्म या बुरे कर्मों का मार्ग चुनता है, तो उसके परिणाम भी उसी के अनुसार मिलते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सदैव सत्य, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाना चाहिए। हमारे अधिकांश दुखों के पीछे कुछ प्रमुख कारण होते हैं।
पहला कारण यह है कि जब हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है तो हम उसे ईश्वर की कृपा मान लेते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां हमारे मन के विपरीत हो जाती हैं तो हम निराश और दुखी हो जाते हैं। ईश्वर की इच्छा को केवल अनुकूल परिस्थितियों में स्वीकार करना ही अधूरी श्रद्धा का संकेत है और यही दुख का पहला कारण बनता है। दूसरा कारण हमारा स्वार्थ है। कई बार हम चाहते हैं कि चाहे दूसरे व्यक्ति का अहित हो जाए या वह दुखी रहे, लेकिन हमारा लाभ बना रहे। यही संकीर्ण स्वार्थ अंततः हमारे अपने दुख का कारण बनता है। तीसरा कारण यह है कि जो सुख, सुविधाएं, वस्तुएं या इच्छाएं हमारे पास हैं, उनके छिन जाने का भय अथवा उन्हें प्राप्त न कर पाने की चिंता हमारे मन को लगातार अशांत बनाए रखती है। यही निरंतर बना रहने वाला भय धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में दुख और बेचैनी को जन्म देता है। चौथा कारण यह है कि जो कार्य हमें करना चाहिए उसे टालते रहना और जिन कार्यों से बचना चाहिए उन्हीं में समय और ऊर्जा व्यर्थ करना। ऐसी प्रमादपूर्ण आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन में दुख और असफलता का कारण बन जाती हैं। पांचवां कारण अहंकार है। जब हमारे जीवन में कोई अच्छी सफलता या सुखद घटना घटती है तो उसका पूरा श्रेय केवल स्वयं को देने की प्रवृत्ति मनुष्य के भीतर अहंकार को जन्म देती है और यही अहंकार अंततः दुख का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों में जितना कम उलझोगे उतना अधिक शांत और प्रसन्न रहोगे। शरीर की सुंदरता कुछ समय के लिए मन को आकर्षित कर सकती है, लेकिन व्यक्ति का श्रेष्ठ स्वभाव और निर्मल आचरण सीधे हृदय को स्पर्श करता है। इसलिए मनुष्य को अपने स्वभाव को सदैव विनम्र, सरल और पवित्र बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में हम वास्तव में कितने सही हैं और कितने गलत, इसका सही ज्ञान केवल दो को ही होता है, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अपनी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं होता और जिसका ईश्वर पर विश्वास दृढ़ नहीं होता, वह जीवन में वास्तविक आनंद, संतोष और सफलता का अनुभव नहीं कर पाता। मोह ही विनाश का मूल कारण है। मनुष्य जितना अधिक किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से आसक्त होता जाता है, उतना ही अधिक दुख और कष्ट भी उसके जीवन में बढ़ने लगते हैं। बीते हुए समय पर पछतावा करने से अतीत कभी नहीं बदलता और भविष्य की अत्यधिक चिंता करने से आने वाला समय भी बेहतर नहीं बनता। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि वर्तमान क्षण को पूरे आनंद, संतुलन और जागरूकता के साथ जिया जाए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक सुख है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से आपका साथ निभाता है, उसके प्रति भी सदैव निष्ठावान रहें, और जो बार बार छल एवं विश्वासघात करे, उससे उचित दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। जिस स्थान पर आपके सम्मान और आत्मसम्मान का आदर न हो, वहां बार बार जाने से बचना चाहिए, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां व्यक्ति के मूल्य को भी समझा नहीं जाता। जैसे समय पर वर्षा न होने से खेतों की फसल प्रभावित हो जाती है, उसी प्रकार सम्मान और सद्भाव के बिना कोई भी संबंध अधिक समय तक फल फूल नहीं सकता। और जिस परिवार में अच्छे संस्कारों का अभाव होता है, वहां आने वाली पीढ़ियों पर भी उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। इस संसार में शायद ही कोई चीज उतनी तेजी से बदलती हो जितनी जल्दी मनुष्य की नीयत और उसकी दृष्टि बदल जाती है। वास्तव में वही व्यक्ति सुखी है जो दुख आने पर अत्यधिक निराश नहीं होता और सुख मिलने पर अहंकार या अति उत्साह में नहीं बहता। जीवन में सुख दुख, मान अपमान, जीत हार, लाभ हानि, मिलना बिछड़ना और आना जाना निरंतर चलते रहते हैं। यदि जीवन में केवल एक ही परिस्थिति हमेशा बनी रहे तो जीवन का संतुलन और उसका महत्व ही समाप्त हो जाए। जो लोग हमेशा दूसरों के जीवन को देखकर अपनी तुलना करते रहते हैं, वे कभी भी सच्चा संतोष प्राप्त नहीं कर पाते। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि उसे सदैव वही चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जब वह मिल जाता है तो उसके स्थान पर कोई नई इच्छा जन्म ले लेती है। इसी प्रकार पूरा जीवन असंतोष और नई नई अपेक्षाओं में बीत जाता है। इसलिए संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन और सफलता का वास्तविक मंत्र है। जिस व्यक्ति के भीतर संतोष का भाव होता है, उसे कोई भी परिस्थिति आसानी से नहीं तोड़ सकती। यही जीवन का गहरा रहस्य है। अहंकार मनुष्य को धीरे धीरे अपने प्रिय संबंधों से दूर कर देता है। समय अत्यंत शक्तिशाली होता है। वही समय कभी मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है और कभी उसे विनम्र बनना भी सिखा देता है। इसलिए यदि समय आपके अनुकूल चल रहा हो तो अहंकार से दूर रहें, और यदि समय प्रतिकूल हो तो बुरी संगति तथा गलत मार्ग से स्वयं को बचाए रखें।
भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को जीवन भर कुछ महत्वपूर्ण बातों का स्मरण रखना चाहिए। पहला, त्याग के बिना सच्चा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। दूसरा, जब तक कुछ छोड़ने का साहस नहीं होगा तब तक कुछ नया और मूल्यवान प्राप्त भी नहीं होगा। तीसरा, जो स्वयं दूसरों के लिए कुछ देने का भाव नहीं रखता वह पाने का वास्तविक अधिकारी भी नहीं बन सकता। और चौथा, जो व्यक्ति बिना परिश्रम और बिना बीज बोए फल की आशा करता है वह अंततः अपना अमूल्य जीवन केवल कल्पनाओं और निराशाओं में व्यर्थ कर देता है। कभी भी हर व्यक्ति के सामने अपनी सफाई देने की आवश्यकता मत समझो, क्योंकि जिसे आपके चरित्र और नियत पर विश्वास है उसे किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती, और जिसे विश्वास ही नहीं है उसे हजार सफाइयां भी संतुष्ट नहीं कर सकती। बुद्धिमान व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर ही बोलता है। समझदार व्यक्ति सोच समझकर अपने विचार व्यक्त करता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति बिना कारण वाद विवाद में उलझा रहता है। सपनों और लक्ष्य में केवल एक बड़ा अंतर होता है। सपने देखने के लिए आराम की नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम और कई बार अपनी नींद का भी त्याग करना पड़ता है। इसलिए केवल अच्छी नजर नहीं बल्कि अच्छा नजरिया होना भी आवश्यक है, क्योंकि आंखों का उपचार संभव है, लेकिन गलत सोच का उपचार तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं बदलने का निर्णय ले। यदि प्रत्येक व्यक्ति पहले स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करे तो इस संसार से एक बुरा इंसान अपने आप कम हो जाएगा। जो लोग साथ छोड़ने वाले होते हैं उन्हें केवल एक छोटा सा बहाना चाहिए, जबकि सच्चा साथ निभाने वाले अंतिम समय तक आपका साथ नहीं छोड़ते। जीवन में सदैव यह बात याद रखें कि कोई व्यक्ति आपसे कोई वस्तु बलपूर्वक छीन सकता है, लेकिन जो वास्तव में आपके भाग्य में लिखा है उसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। यदि आप किसी की सहायता करें तो उस पर कभी अहंकार मत करें, क्योंकि कौन जानता है कि यह केवल आपकी उदारता है या फिर किसी पुराने कर्म का आड़ चुकाने का अवसर। अहंकार मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है और धीरे धीरे उसका सम्मान, वैभव तथा प्रतिष्ठा भी उससे दूर होने लगती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर विश्वास केवल उसकी बातों के आधार पर नहीं बल्कि उसके व्यवहार और कर्मों को देखकर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से ऊपर उठने का मार्ग प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी अपनाता है, उसके अनेक दुष्कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जो कुछ भी ईश्वर ने आपके भाग्य में निर्धारित किया है वह उचित समय आने पर आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो आपके भाग्य में लिखा है वह उचित समय आने पर स्वयं आपके जीवन में आ जाएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है वह सामने आकर भी अधिक समय तक आपके पास नहीं टिक सकता। जिस प्रकार तेज हवा का झोंका नाव को उसकी दिशा से भटका देता है, उसी प्रकार अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि और विवेक को भ्रमित कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि जैसी सभी परिस्थितियों में अपने मन को शांत और संतुलित बनाए रखता है वही मुझे अत्यंत प्रिय है। अपनी प्रत्येक परेशानी का कारण हमेशा दूसरों को मानने से जीवन की कठिनाइयां कभी समाप्त नहीं होती। जब मनुष्य स्वयं को बदलने का प्रयास करता है तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। यदि अचानक कोई व्यक्ति आपके प्रति अपना व्यवहार बदल ले तो पहले उसके उद्देश्य और परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार उसके पीछे कोई स्वार्थ या अपेक्षा भी छिपी हो सकती है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट शीघ्र भर जाती है, लेकिन जीवन का अनुभव बताता है कि कटु शब्दों से लगी चोट कई बार वर्षों तक मन में बनी रहती है। इसलिए सदैव मधुर और संयमित वाणी का प्रयोग करना चाहिए। याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। कठिन समय चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः उजाले का स्वागत अवश्य करता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे बड़ा अपराध केवल अन्याय करना ही नहीं बल्कि अन्याय को चुपचाप सहना और गलत का समर्थन करना भी है। मनुष्य प्रायः दो परिस्थितियों में पूरी तरह बदल जाता है, जब कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति उसके जीवन में प्रवेश करता है या जब कोई बहुत अपना उससे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इस संसार में चार चीजें कभी पूरी तरह नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, मनुष्य की तृष्णा और उसका चंचल मन। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना धीरे धीरे कम कर देता है तो अक्सर उसके पीछे उसके आत्मसम्मान को पहुंची हुई गहरी ठेस छिपी होती है। सच्चा प्रेम संबंधों को बचाने के लिए क्षमा मांगने में कभी संकोच नहीं करता, जबकि अहंकार हमेशा चाहता है कि सामने वाला ही झुके और उससे क्षमा मांगे।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके कर्मों से होती है, क्योंकि केवल एक नाम वाले इस संसार में असंख्य लोग मिल जाएंगे, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने वाले ही अपनी अलग पहचान बना पाते हैं। यह भी सत्य है कि अनेक अच्छे कार्य करने के बाद भी लोग कई बार आपकी एक छोटी सी गलती को ही अधिक याद रखते हैं। इसलिए लोगों की बातों से अधिक अपने कर्मों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। किसी के साथ छल या विश्वासघात करना ऐसा आरण है जिसका फल समय आने पर किसी न किसी रूप में अवश्य लौटकर मिलता है। श्रेष्ठ दृष्टि वही है जो सबसे पहले अपनी कमियों को पहचानती है और दूसरों के गुणों से सीखने का प्रयास करती है। ऐसे व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए जो परिस्थिति और समय के अनुसार अपना स्वभाव बार बार बदल लेता हो। यदि दर्पण चेहरे के स्थान पर मनुष्य का चरित्र दिखाने लगता तो शायद बहुत कम लोग स्वयं को देखने का साहस कर पाते। किसी की प्रशंसा जितनी उदारता से करनी हो कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान करने से पहले अपने शब्दों को अवश्य तौल लेना चाहिए, क्योंकि अपमान का घाव लंबे समय तक स्मरण रहता है और उसका परिणाम भी कभी न कभी अवश्य सामने आता है। जीवन में अपनी अत्यधिक खुशियां और गहरे दुख हर किसी के साथ साझा नहीं करने चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और आपके दुख में संवेदना के बजाय आलोचना ढूंढते हैं। कभी भी स्वयं की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत करो। प्रत्येक मनुष्य अपने गुणों, अनुभवों और उद्देश्य के कारण अद्वितीय है। इस संसार में मुख्य रूप से दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। एक वे जो छोटी सी कठिनाई आते ही घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं और परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं। दूसरे वे जो बड़ी से बड़ी चुनौती आने पर भी धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं तथा हर कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में संतोष नहीं होता और वे सदैव दुखी दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों के बावजूद ईश्वर का स्मरण करते हुए प्रसन्न चित्त रहते हैं और हर परिस्थिति में मुस्कुराकर जीवन जीने की कला जानते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर अवश्य मिलता है, लेकिन बीता हुआ समय दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए समय का सदुपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होना निश्चित है वह समय आने पर अवश्य घटित होगा, और जो नियति में नहीं है वह लाख प्रयास करने पर भी नहीं होगा। जिस व्यक्ति की बुद्धि इस सत्य को स्वीकार कर लेती है, उसके मन में व्यर्थ की चिंता स्थान नहीं बना पाती। हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य अकेला आता है और अंततः अकेला ही अपनी यात्रा पूरी करता है। इसलिए अत्यधिक मोह में बंधकर दुखी होना उचित नहीं। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, एक दिन वे भी इस संसार से विदा हो जाते हैं, तो अन्य संबंधों के सदा साथ रहने की अपेक्षा करना भी उचित नहीं है। यदि कभी कोई अपना आपका साथ छोड़ दे तो यह स्मरण रखना कि परमात्मा सदैव आपके साथ है और उनका साथ कभी समाप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई मुझे माने या न माने, मेरा स्नेह और कृपा सभी प्राणियों पर समान रूप से बनी रहती है, क्योंकि समस्त जीव मेरे ही अंश हैं। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को अकेला समझकर निराश हो जाता है, उसे यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर का साथ उसे हर परिस्थिति में प्राप्त है। जीवन में जब भी कठिन समय आए तब धैर्य और साहस को कभी मत छोड़ो। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को संभालकर धैर्य बनाए रखते हैं, वे अंततः हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो लोग चुनौतियों से घबरा जाते हैं, उनके लिए वही कठिनाइयां और अधिक भारी प्रतीत होने लगती हैं। इसलिए साहस, धैर्य और विश्वास ही कठिन समय के सबसे बड़े सहायक हैं। जीवन की सबसे बड़ी भूल वह नहीं होती जो हमसे अनजाने में हो जाए, बल्कि वह होती है जिससे हम कोई सीख ही न लें। आज जो कर्म आप कर रहे हैं, उनका फल भविष्य में अवश्य मिलेगा, और आज आपके जीवन में जो भी सुख या दुख उपस्थित है, वह आपके पूर्व कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव श्रेष्ठ कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा और निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, उसके जीवन में जिसकी कमी होती है उसकी पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ, और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। जीवन में कब, किससे और कितना बोलना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति इस कला को सीख ले तो उसके अनेक विवाद और परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कभी जीवन में अवसर मिले तो किसी के जीवन के सारथी बनो, केवल स्वार्थी मत बनो। जिस हृदय में धर्म, करुणा और सद्भावना होती है, वही सदैव धर्म और सत्य का मार्ग दिखाता है, जबकि अधर्म और स्वार्थ से भरा मन
दूसरों को भी गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि कई बार इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह ईश्वर के बताए हुए सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग का पालन नहीं करता। जीवन में हर वस्तु और हर अवसर उचित समय पर ही प्राप्त होता है। समय से पहले सब कुछ पाने की अधीर इच्छा ही अनेक दुखों का कारण बन जाती है। जो लोग प्रेम का मूल्य नहीं समझते, वे उसके महत्व को कभी नहीं जान पाते, जबकि प्रेम ही वह शक्ति है जो संबंधों, परिवार और पूरे समाज को एक सूत्र में बांध कर रखती है। संबंधों में संतुलित दूरी कई बार सम्मान और अपनापन बनाए रखती है, लेकिन आवश्यकता से अधिक दूरी धीरे धीरे रिश्तों को कमजोर कर देती है। मनुष्य अपने विश्वास और विचारों के अनुसार ही अपना व्यक्तित्व बनाता है। जैसा उसका विश्वास होता है, वैसा ही उसका जीवन भी बनने लगता है। इस संसार में किसी को भी अपने भाग्य से अधिक और उचित समय से पहले कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। वाणी पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से पहुंची हुई चोट कई बार जीवन भर नहीं भरती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए साहस पूर्वक खड़े होना सीखो, अन्याय और अधर्म का दृढ़ता से विरोध करना सीखो तथा अपने प्रियजनों और कर्तव्य के लिए त्याग करना भी सीखो। सत्य का स्वभाव जल पर तैरती तेल की बूंद के समान होता है। उस पर चाहे कितने ही असत्य का आवरण डाल दिया जाए, अंततः सत्य स्वयं प्रकट होकर सामने आ ही जाता है। और सदैव यह याद रखें कि जो व्यक्ति आपके सामने दूसरों के रहस्य खोलता है, वह किसी और के सामने आपके रहस्य भी प्रकट कर सकता है। इसलिए विश्वास हमेशा व्यक्ति के चरित्र और उसके आचरण को देखकर ही करना चाहिए। जीवन में यह निर्णय हमारे संस्कार तय करते हैं कि हमें ईमानदारी का मार्ग चुनना है या चालाकी का। चालाकी कुछ समय के लिए लाभ अवश्य दे सकती है, लेकिन उसकी चमक अधिक दिनों तक नहीं रहती, जबकि ईमानदारी का प्रकाश जीवन भर सम्मान दिलाता है। अपनी आर्थिक स्थिति को हर किसी के सामने प्रकट करना भी बुद्धिमानी नहीं है। यदि लोग जान जाएं कि आपके पास पर्याप्त धन है, तो अनेक लोग स्वार्थवश सहायता या उधार की अपेक्षा करने लगते हैं। और यदि उन्हें आपकी आर्थिक कठिनाइयों का पता चल जाए, तो कुछ लोग सम्मान और साथ दोनों कम कर देते हैं। इसीलिए अपने निजी सुख दुख और आर्थिक परिस्थितियों को केवल विश्वसनीय लोगों तक ही सीमित रखना उचित होता है। फलों से भी हमें एक सुंदर शिक्षा मिलती है। उन पर नमक लगाया जाए तो उनका स्वाद और बढ़ जाता है, जबकि कुछ लोग मीठा व्यवहार मिलने पर भी कटु वचन ही बोलते हैं। इसलिए दूसरों के स्वभाव से अधिक अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में एक बात सदैव याद रखें, अत्यधिक प्रसन्नता में कोई बड़ा वचन न दें, क्रोध की अवस्था में किसी को उत्तर न दें और गहरे दुख में कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। कोई व्यक्ति चाहे संसार का कितना ही ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, यदि उसने स्वयं को नहीं जाना, अपने मन को नहीं समझा और अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचाना, तो उसका ज्ञान अधूरा ही माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपको अस्वीकार कर दे या आपकी उपेक्षा करे, तो उससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग किसी की वास्तविक कीमत और गुणों को पहचान ही नहीं पाते। सदैव शांत और धैर्यवान बने रहें, क्योंकि जैसे लोहा ठंडा होने पर अधिक मजबूत होता है और अत्यधिक गर्म होने पर उसे कोई भी आकार दे सकता है, उसी प्रकार शांत मन वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपनी शक्ति बनाए रखता है। जीवन की किसी भी बड़ी विपत्ति में 7 गुण मनुष्य की सबसे बड़ी रक्षा करते हैं। सही ज्ञान, विनम्रता, विवेकपूर्ण बुद्धि, भीतर का साहस, श्रेष्ठ कर्म, सत्य बोलने की आदत और परमात्मा पर अटूट विश्वास। यही गुण कठिन से कठिन समय में मनुष्य को संभालते हैं और उसे सही मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। कठिन परिस्थितियां मनुष्य को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे पहले से अधिक मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए आती हैं। भगवान पर विश्वास उसी छोटे बच्चे की तरह रखना चाहिए जो अपने माता पिता की गोद में निश्चिंत होकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि वे उसे कभी गिरने नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, अपने मन को कभी छोटा मत होने दो। यदि संसार के लोग किसी कारणवश तुमसे मुंह मोड़ लें, तब भी मेरा साथ तुम्हारे साथ सदैव बना रहेगा। जीवन में किसी के सामने इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी कमजोरी समझने लगें। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों का सम्मान करना। कई बार लोग उसी व्यक्ति का मूल्य समझते हैं जो स्वयं का सम्मान करना जानता है और हर समय दूसरों को खुश करने में अपना अस्तित्व नहीं खो देता। जो संबंध हमें रुला देता है, वह अक्सर हमारे जीवन का सबसे गहरा संबंध होता है। लेकिन जो संबंध हमें अकेला छोड़कर चला जाए, उससे अधिक कमजोर संबंध कोई नहीं होता।
और जो व्यक्ति कठिन से कठिन समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वही वास्तव में सबसे अनमोल संबंध होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपकी भावनाओं को समझता है वही वास्तव में आपका अपना है। जो भावनाओं की कद्र नहीं करता वह पास होकर भी दूर है, और जो दूर रहकर भी हर समय आपके सुख दुख में साथ खड़ा रहता है वही सच्चे अर्थों में अपना कहलाने योग्य है। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोष देता रहता है, जबकि वह यह भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसके भविष्य का सबसे बड़ा आधार है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन कर्म ही उन अवसरों को सफलता में बदलते हैं। वास्तव में समझदार वही है जो दूसरों के गुणों को देखकर उनसे प्रेरणा लेता है, न कि उनकी सफलता से ईर्ष्या करता है या स्वयं की तुलना करता रहता है। इस संसार में हर व्यक्ति आपकी पीड़ा को पूरी तरह समझ पाए यह आवश्यक नहीं है। जीवन की अंतिम यात्रा में भी लोग समय की चिंता करते दिखाई देते हैं, इसलिए अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखना ही बुद्धिमानी है। जीवन में दुख का आना भी उतना ही आवश्यक है जितना सुख का मिलना, क्योंकि केवल सुख ही मनुष्य को मजबूत नहीं बना सकता। संघर्ष और कठिनाइयां ही उसे धैर्य, अनुभव और जीवन का वास्तविक ज्ञान प्रदान करती हैं। और अंत में यह सदैव स्मरण रखें कि इस संसार में माता और पिता से बढ़कर निस्वार्थ प्रेम और सच्ची चिंता करने वाला बहुत कम कोई होता है। इस संसार में माता और पिता ही ऐसे होते हैं जो सच्चे मन से चाहते हैं कि उनका पुत्र या पुत्री उनसे भी अधिक सफल, सम्मानित और सुखी बने। समय, सच्चे मित्र और अच्छे रिश्ते ऐसी अमूल्य धरोहर हैं जो हमें बिना किसी मूल्य के मिल जाती हैं, लेकिन इनके महत्व का वास्तविक एहसास अक्सर तब होता है जब ये हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। जीवन में कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो मनुष्य को चैन से जीने नहीं देते, और कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जो हर कठिनाई के बावजूद उसे आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। चाहे आप कितने ही श्रेष्ठ कर्म क्यों न करें, संसार कई बार उनकी सराहना समय रहते नहीं करता। इसलिए प्रशंसा की अपेक्षा करने के बजाय अपने कर्मों की पवित्रता पर ध्यान देना अधिक आवश्यक है। यदि आप किसी की गलती को एक बार क्षमा करते हैं तो यह आपकी समझदारी है। दूसरी बार क्षमा करना आपके बड़े हृदय का परिचय देता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार वही गलती दोहराए और फिर भी आप बिना विवेक के उसे अवसर देते रहें, तो यह आपकी सरलता का अनुचित लाभ भी बन सकता है। इसलिए क्षमा के साथ साथ विवेक भी आवश्यक है। जीवन की सबसे अनमोल और सबसे मूल्यवान संपत्ति वर्तमान समय है। एक बार जो समय बीत जाता है उसे संसार की कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती। यदि ईश्वर से कुछ मांगने पर वह तुरंत प्राप्त न हो तो निराश या क्रोधित मत होना, क्योंकि परमात्मा हमेशा वही प्रदान करते हैं जो अंततः हमारे कल्याण के लिए उचित होता है, न कि केवल वही जो उस क्षण हमें अच्छा लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अंतिम समय में श्रद्धा और एकाग्रता के साथ मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। यदि लोग आपकी आलोचना करें या आपकी बुराई करें तो उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार आलोचना भी इस बात का संकेत होती है कि आपके व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों पर पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान जीवन शक्ति हूँ, और तपस्वियों के आत्म संयम में भी मेरा ही स्वरूप प्रकट होता है। जिस प्रकार विशाल समुद्र को पार करने के लिए नाव एक महत्वपूर्ण साधन बनती है, उसी प्रकार जीवन को श्रेष्ठ बनाने और परम कल्याण की ओर बढ़ने के लिए सत्य ही सबसे मजबूत आधार और सबसे ऊंची सीढ़ी है। परमात्मा बिना शब्दों के भी हमारे हृदय की प्रत्येक भावना और प्रार्थना को सुन लेते हैं। इसी कारण उसे परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि वह बिना कहे भी हमारी हर भावना को जान लेता है। इसीलिए वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता और प्रसन्नता के साथ जीना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। एक विवेकशील व्यक्ति अपनी कमियों को उसी प्रकार धीरे धीरे दूर करता है जैसे एक कुशल स्वर्णकार धातु की अशुद्धियों को धैर्य और सावधानी से बार बार शुद्ध करके उसे अधिक मूल्यवान बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में धन, वैभव और परिस्थितियां क्षण भर में बदल सकती हैं। आज कोई अत्यंत समृद्ध हो सकता है और अगले ही क्षण सब कुछ बदल सकता है। इसलिए धन और पद का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अपने मन से मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया जैसे भेदभाव को मिटा दो, क्योंकि जब मन निर्मल हो जाता है तब पूरा संसार अपना प्रतीत होने लगता है। केवल समय या भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं, क्योंकि भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन सफलता सदैव परिश्रम करने वालों को ही प्राप्त होती है। यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक, निर्मल और श्रेष्ठ बना लें
तो वही विचार धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जीवन के कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जहां आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। वहां न परिवार साथ चलता है, न मित्र और न कोई अन्य सहारा। उस समय केवल आपका साहस, आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास ही आपका सबसे बड़ा साथी बनता है। जो कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण और कठिन प्रतीत होता है, उसे सबसे पहले पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही कार्य आगे चलकर सबसे अधिक लाभ और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जीवन में जो भी घटना घटती है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रत्येक अनुभव या तो हमें पहले से अधिक मजबूत बनाता है या फिर कोई अमूल्य सीख देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। संसार में अनेक लोग केवल स्वार्थ के कारण संबंध निभाते हैं। जब उनका प्रयोजन समाप्त हो जाता है तो वे बातचीत और संपर्क भी कम कर देते हैं। इसलिए अपनी सबसे बड़ी अपेक्षा स्वयं से रखनी चाहिए। जीवन के रास्ते कभी समाप्त नहीं होते, केवल कई लोग बीच में ही साहस खो बैठते हैं। यदि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। केवल किनारे पर खड़े रहकर कोई भी कुशल तैराक या गोताखोर नहीं बन सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि थोड़े से आराम का त्याग करने से भविष्य में कहीं अधिक बड़ा सुख और सफलता प्राप्त हो सकती हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्षणिक सुविधा छोड़कर दीर्घकालीन आनंद और उपलब्धि के लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। जीवन की इस लंबी यात्रा में अटूट विश्वास ही वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से पोषण देता है और हर कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस प्रदान करता है। श्रेष्ठ कर्म एक मजबूत घर की नींव के समान होते हैं। ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह जीवन को सही दिशा देता है और सजगता हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करने वाली ढाल बन जाती है। जीवन में सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहरी शत्रुओं से नहीं होता, बल्कि कई बार उन लोगों से होता है जो हमारे बहुत निकट होते हैं। जैसे नाव बाहर के पानी से नहीं, बल्कि उसके भीतर बने छोटे से छेद के कारण डूबती है, उसी प्रकार जीवन भी भीतर की कमजोरियों और गलत संगति से अधिक प्रभावित होता है। उत्तम स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और सच्ची निष्ठा किसी भी संबंध की सबसे अनमोल पहचान होती है। आपके पास जो कुछ भी है उसका प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है और न ही दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करनी चाहिए। जो व्यक्ति ईर्ष्या में जीता है वह कभी भी मन की वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। संसार में लोग प्रशंसा भी करेंगे और आलोचना भी, क्योंकि यह संसार का स्वभाव है। इसलिए लोगों की बातों से अधिक अपने चरित्र और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना और स्वयं का सम्मान करना सीख लेता है, वह दूसरों को भी अनावश्यक पीड़ा नहीं पहुंचाता। जिसका मन व्यर्थ के नकारात्मक और विचलित करने वाले विचारों से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन में शांति स्वयं आने लगती है। केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग अक्सर शब्दों तक ही सीमित रह जाते हैं, जबकि शांत, विनम्र और कर्मशील व्यक्ति बिना अधिक बोले अपने कार्यों से इतिहास रच देते हैं। केवल बाहरी रूप से स्वच्छ होना पर्याप्त नहीं, बल्कि परिश्रम का पसीना ही मनुष्य को सफलता और सम्मान दिलाता है। रिश्तों का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि जीवन की वास्तविक सुंदरता और समृद्धि अच्छे संबंधों से ही बढ़ती है। मन में यदि कोई सच्ची बात हो तो उसे विनम्रता और स्पष्टता के साथ कह देना चाहिए, क्योंकि सत्य निर्णय तो करा सकता है, लेकिन झूठ अक्सर लोगों के बीच दूरियां बढ़ा देता है। प्रातः काल का समय परिश्रम और आत्मविकास के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो लोग अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होते हैं, वे आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में उतनी ही जगह दें जितनी वह आपके जीवन में आपके सम्मान और अपनत्व को देता है, क्योंकि असंतुलित संबंध अंततः किसी न किसी को दुख अवश्य पहुंचाते हैं। और अंत में सदैव यह याद रखें कि सफलता का आधार भाग्य नहीं, बल्कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास होता है। क्योंकि किस्मत अवसर दे सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का कार्य केवल मेहनत ही करती है। यदि जीवन में लोगों का स्नेह और सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, तो अपनी बातचीत में सबसे अधिक हम का, उसके बाद आपका और सबसे कम मैं का प्रयोग करना सीखो। जो व्यक्ति स्वयं से अधिक दूसरों के बारे में सोचता है, वही लोगों के हृदय में स्थान बना पाता है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंता में खर्च करने के बजाय उसका उपयोग समस्याओं का समाधान खोजने में करना अधिक बुद्धिमानी है। जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों में छिपी होती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, बड़े लक्ष्य बनाइए और स्वयं को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहिए। कर्मों का नियम अत्यंत सरल है। जैसे कर्म करेंगे, वैसा ही फल समय आने पर अवश्य प्राप्त होगा।
इसलिए सदैव शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी वाणी का सदुपयोग करते हुए भगवान श्री राधा कृष्ण के नाम का स्मरण, भजन और कीर्तन नहीं करता, वह मानो ईश्वर द्वारा दिए गए एक अमूल्य अवसर का पूरा लाभ नहीं उठा पाता। जो व्यक्ति स्वयं दुख सहता है वह समय के साथ सुख का अनुभव कर सकता है, लेकिन जो दूसरों को जानबूझकर पीड़ा देता है उसके जीवन में वास्तविक सुख और शांति कभी स्थायी नहीं हो सकते। अपने हृदय में करुणा और दया का भाव रखिए, क्रोध और आवेश का नहीं। जैसे वर्षा की कोमल बूंदें फूलों को खिलाती हैं, केवल बादलों की गर्जना नहीं, उसी प्रकार प्रेम और विनम्रता ही जीवन में सुंदर परिणाम लाते हैं। गलत स्वभाव वाला व्यक्ति चाहे कितनी ही मधुर बातें क्यों ना करे, अंततः वह कष्ट का कारण बन सकता है। वहीं सच्चा और ईमानदार व्यक्ति कभी कभी कठोर सत्य अवश्य कहता है, लेकिन वही सत्य आगे चलकर जीवन के लिए औषधि सिद्ध होता है। जिस प्रकार एक दीपक अपने प्रकाश को कम किए बिना हजारों दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है, उसी प्रकार अपनी खुशियां और सद्भाव दूसरों के साथ बांटने से वे घटते नहीं बल्कि और अधिक बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम संसार के दुखों और मोह से मुक्त होकर वास्तविक शांति प्राप्त करना चाहते हो तो श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से मेरी भक्ति करो। जो मनुष्य ईश्वर से दूर रहकर केवल सांसारिक इच्छाओं में उलझा रहता है, वह न इस जीवन में स्थायी शांति प्राप्त कर पाता है और न ही आगे की आध्यात्मिक यात्रा में सच्चा आनंद अनुभव कर पाता है। तब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ इस गीता के दिव्य ज्ञान को अन्य भक्तों तक पहुंचाता है, वह अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस पवित्र ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है और लोगों को इसके संदेश को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए साथियों, यदि आपको भी श्रीमद् भगवद गीता का यह अमूल्य ज्ञान लाभदायक लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि और भी लोग इस दिव्य संदेश से प्रेरणा प्राप्त कर सकें और भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र बन सकें। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह छोटा सा प्रयास आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक शांति लेकर आया होगा। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अवश्य पसंद करें और अपने परिवार, मित्रों तथा प्रियजनों के साथ साझा करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को अवश्य ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अंत में कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने श्रद्धा भाव और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता अवश्य प्रकट करें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।